हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। कल ग्लोबली मी 10 लॉन्च हो गया। थोड़ा एक्सपेंसिव लगा मुझे, 800 यूरोस के साथ मी 10 और 1000 यूरो के साथ मी 10 प्रो। होपफुली इंडिया में इतना महंगा ना आए, मगर मुझे जो खास लगा वो है मी 10 लाइट 5G वेरिएंट लॉन्च किया गया है। ये अभी तक चाइना में भी नहीं आया, तो शायद ये जब इंडिया में मी 10 का इवेंट होता है जो 31 मार्च को था, मगर ड्यू टू लॉकडाउन ये डिले हो गया है अप्रैल में, शायद ये इंडिया में भी आए। तो इस फ़ोन के बारे में बात करते हैं। 6.57 इंच की एमोलेड पैनल के साथ ये फ़ोन आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, वाटर ड्रॉपलेट नॉच है जो थोड़ा पुराना स्टाइल लग रहा है। चिन काफ़ी बड़ा है इस फ़ोन का। 7.98 mm थिकनेस है इस फ़ोन की। 192 ग्राम्स का फ़ोन है। 83.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगी। कॉर्निंग गोरिल्ला 5th जनरेशन की प्रोटेक्शन मिलेगी। तो स्पेक्स के हिसाब से लुक्स, फ्रंट लुक मुझे इतनी बढ़िया नहीं लगी, क्योंकि आजकल है पंच होल का डिज़ाइन या फुल डिस्प्ले सिंगल पंच होल, मगर ये ला रहे हैं नॉच जो भी बहुत पुराने स्टाइल की है। बैक पैनल की बात की तो क्वाड कैमरा मिलेगा यूबा स्टाइल में, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है और डिफरेंट लग रहा है। वैसे रेडमी नोट 9 प्रो में भी यही स्टाइल है, बस वो मिड में है कैमरा लेआउट, इसमें इन्होंने लेफ्ट साइड कर दिया है। डुअल फ्लैश मिलेगी साथ में आपको। देखने में बैक लुक काफ़ी प्यारी लग रही है और काफ़ी बढ़िया लग रही है। साथ में इसमें मिलता है आपको 48 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, मगर ये बताया नहीं ये सैमसंग GW2 यूज़ किया गया है जो अभी लेटेस्ट रेडमी नोट 9 प्रो में यूज़ किया गया है, या सोनी वाला IMX586 वाला लेंस यूज़ किया गया है। ये ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं किया और मिलता है। और जो बाकी तीन कैमरेज की स्पेसिफिकेशन नहीं क्लियर रही, मेरे हिसाब से एक अल्ट्रा वाइड हो सकता है और एक मैक्रो होगा या एक डेप्थ सेंसर हो सकता है। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। साथ में इसमें आपको 120 FPS स्लो मोशन में मिलता है। जैसे रियर कैमरे में भी वीलॉग मोड, नाइट 2.0 और प्रो मोड, काफ़ी मोड्स मिलते हैं कैमरे में जो फ़ोन को कैमरे को बढ़िया बनाता है। साथ में 3.5 mm ऑडियो जैक इसमें मिलता है, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा कि भाई होना चाहिए, फ्लैगशिप फोन्स में भी होना चाहिए, मैं प्रेफर करता हूँ। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलेगी। 4160 mAh की बैटरी है, प्लस 20 वॉट का फास्ट चार्जर वायर्ड मिलता है इस फ़ोन में। तो ये है इसकी डायमेंशंस लुक। स्नैपड्रैगन 765G विद लिक्विड कूलिंग प्रोवाइड किया गया है। स्नैपड्रैगन 765G काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, जिसमें एंड्रीनो 620 होगा और LPDDR4X UFS 2.1, 6GB रैम और 8GB रैम अवेलेबल है। 64GB स्टोरेज और 128GB स्टोरेज और माइक्रो SD कार्ड का भी सपोर्ट करेगा। तो कॉस्ट इसकी नियर वो रखी है 349 यूरो, जो बेसिक वेरिएंट की है। 6GB 64GB मतलब 6 + 64, जो मेरे हिसाब से थोड़ी एक्सपेंसिव है। 27 से 28 हज़ार बनती है। इससे बेटर अगर इन्हें लॉन्च करना तो रेडमी K30 5G वेरिएंट था, जो चाइना में निबो 2000 युआन का लॉन्च किया गया था। वो लॉन्च करते लुक्स भी प्यारी थी, वही 27 वॉट का चार्जर है उसमें, और स्नैपड्रैगन 765G ही आता है उसमें भी, और डुअल पंच होल मिलेगा। बस उसमें IPS LCD स्क्रीन है, मगर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, इसमें रिफ्रेश रेट भी सिर्फ 60 हर्ट्ज का मिलता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव है ये, और इंडिया में अगर ये सेम चीज़ आती है तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं। सिर्फ एक 5G करके और स्नैपड्रैगन 765G करके कुछ खास नहीं लगा इस मुझे फ़ोन में। मेरे हिसाब से इससे बेटर रेडमी K30 5G जो हमारा वेरिएंट था वो लाते, इसकी जगह मी 10 लाइट बना के काफ़ी बढ़िया रहता। उस टाइम मैं कहता 27 हज़ार कॉस्ट भी वर्थ है। आपको क्या लगता है, कैसा फ़ोन लॉन्च किया है Xiaomi ने ये वाला, और ये इंडिया में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।